नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। धौलपुर जिले की SC/ST कोर्ट ने 15 साल पुराने 4 नरेगा मजदूरों की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जानकारी के अनुसार साल 2008 में धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के थोंदे का पुरा गांव में 4 नरेगा मजदूरों की हत्या कर दी गई थी। 12 हथियारबंद लोगों ने फायरिंग करते हुए नरेगा मजदूरों के साथ मारपीट भी की थी। SC/ST कोर्ट के न्यायाधीश नरेंद्र मीना ने फैसला सुनाते हुए हत्या के मामले में 82 वर्षीय कीर्ति राम सिंह को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। लोक अभियोजक माहिर हसन रिजवी ने बताया कि नरेगा कार्य के दौरान करीब 12 लोगों ने मजदूरों की पिटाई की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। चिकित्सा विभाग ने गत 21 अप्रैल को जो 5 भर्तियां रद्द की थी, अब उनमें 3 कैडर बढ़ाए हैं। अब 8 कैडर में कुल 18,112 पदों पर भर्ती के लिए बुधवार से प्रक्रिया शुरू होगी। खास बात है कि इन भर्तियों में कोरोना काल में काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बोनस अंक मिलेंगे। 1 साल या इससे अधिक काम करने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 3 साल तक 30 बोनस अंक मिलेंगे। बता दें कि 27,000 से अधिक कोविड हेल्थ सहायक इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के सांगानेर थाना इलाके में सोसाइटी के फ्लैट में रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह अहमदाबाद की रहने वाली है और जयपुर में सांगानेर क्षेत्र में ही एक प्राइवेट फर्म में जॉब करती है। वह अपनी रूममेट के साथ रूम शेयर करती है। पीड़िता ने बताया कि जोमेटो से पिज्जा मंगवाया था। पिज्जा डिलीवर करने आए युवक का नाम आबिद था। उसने पिज्जा डिलीवर किया और सामान्य बातचीत हुई। करीब 10 मिनट बाद युवक फिर आया। उस समय रूममेट नहा रही थी और युवती किचन में थी। उसने गेट बजाया और जैसे गेट खोला वह अंदर आ गया और रूम बंद कर दिया। उसने गलत हरकतें की। चीखने पर रूममेट भी बाथरूम से आई और दोनों ने शोर मचाया। इस दौरान आबिद वहां से भाग गया और धमकी देकर गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों युवतियां इतनी डर गई हैं कि अपने काम पर भी नहीं जा रही। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी देश भर के 23 IITs में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस के लिए 30 अप्रैल से आवेदन शुरू करने जा रहा है। यह आवेदन प्रक्रिया 7 मई तक जारी रहेगी। उम्मीदवार 8 मई तक इस परीक्षा के लिए अपनी फीस जमा कर सकेंगे। IIT गुवाहाटी इस परीक्षा का आयोजन 4 जून को कराएगा। देश में हर वर्ष 2 बार आयोजित होने वाली JEE मेन परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी भाग लेते हैं। JEE मेन्स में सत्रों के टॉप 2.5 लाख युवाओं को JEE एडवांस परीक्षा देने का मौका मिलता है। इसीलिए इस परीक्षा में कंपटीशन का स्तर हाई रहता है, क्योंकि देश भर के 23 IITs में इंजीनियरिंग सीटें केवल 18,000 के आसपास हैं। IITs में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले इस एग्जाम में पेपर 1 व पेपर 2 आयोजित किए जाएंगे। जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र से भील समाज की 2 नाबालिग लड़कियों के शव नर्मदा नहर की मुख्य कैनाल में मिले हैं। दोनों बच्चियां सोमवार रात से लापता थी। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इसी बीच भील समाज के कई लोग अस्पताल के बाहर जुट गए। जानकारी के अनुसार गांव से 2 लड़कियां लापता हो गई थी। परिजनों ने इनकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। उन्होंने JGM के तहत पेयजल प्रोजेक्ट का काम कर रहे युवकों पर संदेह होने पर उनसे पूछताछ की थी। इस पर एक युवक ने 2 अन्य युवकों के साथ मिलकर दोनों लड़कियों को नर्मदा नहर तक ले जाने की बात कही। ग्रामीणों ने उससे युवक सहित एक अन्य युवक को पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद नहर में युवतियों की तलाश शुरू की गई तो दोनों के शव नहर में मिले। लड़कियों के परिजनों ने हत्या कर उनके शव नहर में फेंकने का आरोप लगाए हैं। अस्पताल में बड़ी संख्या में भील समाज के लोग एकत्रित हैं। पुलिस आरोपियों से मामले में पूछताछ कर रही है। शिक्षा विभाग में आने वाले कुछ दिनों में प्रमोशन ही प्रमोशन होंगे। शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल से डिप्टी डायरेक्टर तक की पोस्ट पर प्रमोशन के लिए करीब 12,000 शिक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता तय कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इन वरिष्ठता सूची पर टीचर से आपत्ति मांगी है। 2 मई के बाद इस लिस्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा और जून जुलाई में संभवतः प्रमोशन आदेश हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रिंसिपल, जिला शिक्षा अधिकारी और डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट पर प्रमोशन के लिए वरिष्ठता सूची तैयार की है। प्रिंसिपल के लिए बनी लिस्ट में लेक्चरर और हेडमास्टर के साथ ही सीनियर डिप्टी DEO को शामिल किया है।
प्रिंसिपल के लिए 11,675 शिक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता जारी है। करीब 4,000 लेक्चरर, हेडमास्टर और सीनियर डिप्टी डीईओ को प्रिंसिपल पद पर प्रमोट किया जाएगा। अलवर शहर के मुंगस्का दिल्ली रोड पर कबाड़ और बांस बल्ली के बने 2 गोदामों में आग लग गई। आग से तकरीबन 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग सुबह करीब 6 बजे लगी। करीब 3.5 घंटे में भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग से कबाड़ पूरा जल गया। वही बांस बल्ली गोदाम में आधा माल जला है। पास में आबादी है, उन मकानों में भी आग का डर सताता रहा। कई फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। रद्दी का गोदाम काला कुआं निवासी रवि प्रसाद, मोनू व सुनील 3 पार्टनर का है। मोनू व सुनील चांद पहाड़ी के रहने वाले हैं। बांस गोदाम गोविंदगढ़ निवासी दीपक आनंद का है। दीपक व रवि के गोदाम में आग लगी है। गत्ते, कागज, कार्टन व मशीन जल गई है। मोटे तौर पर कबाड़ वाले गोदाम में 15 लाख रुपए का नुकसान है। वही बांस बल्ली वाले गोदाम में भी कई लाख का नुकसान हुआ है। सीकर के नीमका थाना इलाके में स्कॉर्पियो गाड़ी दिलाने के नाम पर एक युवक के साथ ठगी का मामला सामने आया है। एजेंटों ने युवक को अपने झांसे में लेकर रुपए भी ट्रांसफर करवा लिए, लेकिन अभी तक उसे गाड़ी नहीं दिलवाई। अब आरोपियों ने पैसे लौटाने से भी मना कर दिया है। नीमका थाना निवासी अनिल कुमार ने नीमका थाना कोतवाली थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 17 अक्टूबर 2022 को वह नीमका थाना में सुभाष मंडी में था, जहां उसके साथ लीलू जाखड़ भी मौजूद था। अनिल ने लीलू से कहा कि उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए। लीलू ने कपिल नामक एजेंट का नंबर दिया। कपिल से बात की तो उसने सोनू यादव के नंबर दिए। सोनू और कपिल ने अनिल को एक कंटेशन जेएस ग्रोवर नाम के व्हाट्सएप पर मैसेज किया। ऐसे में अनिल गाड़ी लेने को तैयार हो गया। कपिल ने बुकिंग के लिए 21,000 रुपए अनिल से ट्रांसफर करवा लिए। फिर सोनू यादव ने 2,73,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। बाद में ने गाड़ी दी, न रुपए लौटाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में लगातार नए अपडेट आते रहते हैं। अब व्हाट्सएप ने एक और शानदार फीचर्स को रोल आउट कर दिया है। इस फीचर की मदद से एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को एक साथ 4 डिवाइस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने खुद इसकी घोषणा की है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि आज से आप अधिकतम 4 फोन में एक ही व्हाट्सएप अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। व्हाट्सएप के नए फीचर को लेकर मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने घोषणा की है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, आज से आप अधिकतम 4 फोन में एक ही व्हाट्सएप अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। बता दें कि इस फीचर को पहले बीटा टेस्टिंग के लिए जारी किया गया था, लेकिन अब इसको यूजर्स इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलवर के कटुमर थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव निवासी चिनाई मिस्त्री को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। 45 वर्षीय मृतक चंदाराम बैरवा चिनाई मिस्त्री है, जो चिनाई मिस्त्री का काम कर खुद के गांव हाजीपुर लौट रहा था। रास्ते में खुडाना गांव के सरकारी स्कूल के सामने रोडवेज बस ने मिस्त्री को टक्कर मार दी, जिसे तुरंत गंभीर हालत में अस्पताल लेकर आए, जहां इलाज के दौरान मिस्त्री की मौत हो गई। मिस्त्री के 2 बच्चे हैं। एक्सीडेंट में मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। मृतक के साले ने बताया कि अभी तो उनके बच्चों की शादी भी नहीं हुई थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।